नेतन्याहू ने यूएन की जनरल असम्बली से जब खिताब किया तो उसमें उसने कहा कि जंग का खात्मा उस सूरत में होगा जब हमास हथियार डाल देगा। जहां तक बात है हमास के आउट ऑफ द पिक्चर हो जाने की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अली भाई, जो कि बहुत खतरनाक बात इसने अपने मुंह से बकी है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसने ये कहा कि देखो ये सारी मुस्लिम दुनिया एक साथ हो गई, अब हम काफिरों को कितना खतरा हो जाएगा। जब दुनिया पूरी एक साथ हो गई है, उन्होंने कह दिया इसराइल को कि इनफ इज़ इनफ, अब और जुल्म नहीं करने देंगे फ़लस्तीनियों पर। तो आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अब बदलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जो बैकिंग कर रहा है इसराइल को, वो अब छोड़ देगा? इतने पागल के बच्चे ये नहीं है। जो जहाज डूब रहा है अमेरिका उसमें नहीं बैठेगा कभी भी। लेकिन अभी रीसेंट डेज़ में जो ट्रंप की मुलाकातें हुई उसके अंदर आपको कोई अजीब चीज़ नज़र आई कि हालात जो हैं वो कहीं और भी जा सकते हैं? दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम के दहाने पे खड़ी हुई है, तो वो अपना प्रेप करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको पता है कि इसराइल के साथ जाने में नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो अपनी एवेल्यूशन लास्ट नाइट कर ली है वो। कामरान भी, अगर तीसरी जंग अज़ीम हो गई, अल्लाह ना करे कि वो हो, लेकिन अगर हो गई तो आप किस किस कंट्री को उसमें देख रहे हैं और ट्रंप को किस साइड पर देख रहे हैं? इज गोना बी अ 27 मिनट्स वॉर। 27 मिनट सिर्फ बटन दबेंगे और 27 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी, इफ इट कम्स टू दैट। कामरान में नेतन्याहू ने यूएन की जनरल असम्बली से जब खिताब किया तो उसमें उसने कहा कि जंग का खात्मा उस सूरत में होगा जब हमास हथियार डाल देगा। क्या आपको लगता है कि हमास के हथियार डालने से फ़लस्तीन को आज़ादी मिल जाएगी? ये जो 2 साल से जंग चल रही है, जो बमबारी कर रहा है इसराइल, वो ख़त्म कर देगा? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमास जो है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा जब फ़लस्तीन आज़ाद रियासत के तौर पे सामने आएगा। फ़लस्तीन की सिक्योरिटी में या फ़लस्तीन की हकूमत में कोई शराकत दारी नहीं होगी हमास में। नहीं अली भाई, उससे उससे थोड़ा सा पहले ले जाता हूँ मैं आपको। ट्रंप का 12 नुकाते एजेंडा उसने इंट्रोड्यूस कराया, ट्रंप प्लान को। ट्रंप प्लान ही कहना चाहिए, देयर इज नो सच थिंग एज अमेरिकन प्लान, बस अ ट्रंप प्लान। उसने ये जो मैंने आपको पहले बात कर दी थी, अगर आप चाहें तो वो हाईलाइट लगा दीजिएगा कि इसमें इस्लामिक कंट्रीज, इसमें तुर्की का रोल है, उसमें इंडोनेशिया का रोल है, उसमें कुछ अदर इस्लामी ममालिक है, उनका रोल है कि दे गोना ब्रिंग देयर मिलिट्री या वो डिफेंस वो करेंगे, सिक्योरिटी वो करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ये करेगा वो। दे ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी इन अ प्ले राइट नाउ। हमारी जब रिकॉर्डिंग करने से 2 मिनट पहले ट्रंप केम ऑन टीवी, इट वाज अ हाईलाइट ऑन अल जजीरा। उसने कहा आके कि वी आर वेरी क्लोज टू इट, वी आर नेगोशिएटिंग राइट नाउ, आई थिंक वी गोना पुट एन एंड टू इट। नेतन्याहू अपना राग अलाप रहा है जैसे वो पहले से अलाप रहा था। उसने वो कहा कि वही रोना शुरू कर दिया कि मैंने इतने काफिरों को मैं फेवर दे रहा हूँ, और मैं जो देखो जो लोग मुझे आके मुंह पे जो अभी जो गालियां दे रहे हैं, वो मुझे पीछे पीठ पीछे आके मुझे कहते हैं गुड जॉब, ग्रेट जॉब, लेकिन मुंह पे आके मेरी जो है मुखालफत करते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली केम आउट एंड सेड। वही है कि वो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यू कैन सी उसके जो, क्योंकि पूरी असेंबली खाली हो गई थी, पीपल एवरीबडी वॉक आउट, उसके 4 बंदे बैठे तालियां बजा रहे थे, दैट्स ऑल इट वाज इन देयर, नोबडी वांट टू लिसन टू हिम। एंड ही इसकी इसको ह्यूमिलिएशन कहते हैं, इसको ह्यूमिलिएट करना कहते हैं, वो ह्यूमिलिएट हुआ। और मोर देन लाइकली जो तैयब अर्दगान की जो मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, दैट इज इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप, माइलस्टोन है इस कमिंग डेज में। सो जो मैंने पहले बात की थी कि ट्रंप का इधर ही गोना बी विद अस और यू विदाउट अस, ये जॉर्ज बुश का एक तारीखी जुमला जो पाकिस्तान के लिए था, मैं उसको रिपीट करता हूँ। तो ट्रंप को पता है कि ही इज एट दैट पॉइंट, अभी वो इस मोड पे है कि इधर इज गोना बी विद और विदाउट, मुसलमानों के खिलाफ करेगा या साथ रहेगा। अब ये आपका पिक एंड चूज करना पड़ेगा। द वे इट्स लीनिंग राइट नाउ, अगर वो 12 नुकात पे एग्री हो जाता है या नहीं भी होता एग्री, या फोर्सफुली हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है, वो 12 नुकात मुसलमानों के हक में है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली कंडेम, यूरोपियन भी साथ में है और अब तो मुसलमान कंट्री भी साथ में, तो वो इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो वो इंशाल्लाह इसकी बकवास के बरक्स वो 12 नुकात उसमें से शायद 2 या 3 ये नॉकआउट करने की ट्राई करे, ये कुछ सिक्योरिटी के मामलात में अपनी नकल, जिस पे वो राजी नहीं होंगे कभी भी। जहां तक बात है हमास के आउट ऑफ द पिक्चर हो जाने की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अली भाई। ये नहीं है कि वो ये सच बोल रहा है, इसने सारा सच ही बोला है कि हमास हथियार डाल दे तो मैं जी भूल जाऊंगा और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, नहीं। वो अगर ये मामला इस सीरियस होता तो ये फिर मीडिएटर को तो ना मारता ना। अगर मीडिएशन हो रही थी, वो तो मीडिएशन इसी शर्त पे हो रही थी कि हमास हथियार डाल दे, लेकिन हमास हथियार नहीं डालेगी। हमास उस शर्त पे हथियार डालेगी जब मीडिएशन तैयब अर्दोगान या कोई इस्लामी मुल्क है वो 12 नुकाती एजेंडा, देन इट्स नॉट गोना बी, यानी रिटेलिएशन जरूरत ही नहीं बन जाती ना। रिटेलिएशन की जरूरत जब बनती जाओगे और हमला हो रहा, देन यू आर बेसिकली हमास इज फाइटिंग इन डिफेंस राइट नाउ। वो ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंस पे हैं, ऑफेंसिव नहीं कर रहे हैं वो।
तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं ऑफेंस करूंगा और वो डिफेंस ना करें, को पागल ही होगा जिस बात पे राजी होगा। सो दैट्स नॉट नेवर गोना हैपन। उसके अलावा भी ये कि क्या आपको ये लगता है कि ये जबान का इतना पक्का सच्चा मर्द मोमिन मर्द हक है कि ये अपनी जबान पे कहेगा? नहीं, इसका मकसद है उनको उनको तंग करना, मुसलमानों को बर्बाद करना। इसने जो और अपनी तकरीर में अलकायदा के जो कारनामे थे, ये उसने हमास से जोड़े। इसने ये झूठ बोले वहां पर यूएन असेंबली में जाके, क्योंकि जाहिर बात है कि वहाँ पे था ही नहीं अपोज करने वाले, या अपने चार लोगों से बात करता, करते रहो, क्या फर्क पड़ा है। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग चल गई, पीपल लाफ एट यू। सो इसने कॉल कि मैं दुनिया को एक बहुत खतरे से बचा लिया। हालांकि इसने जो खतरे का जिक्र किया वो अलकायदा और आइसिस था। यानी आप सोचिए कि इसने जितने भी कारनामे बताए वो अलकायदा आइसिस के बता के बोला हमास को निपटा देता। और फिर उसने ये एक और बात कही कि देखो एक खतरा, जो कि बहुत खतरनाक बात इसने अपने मुंह से बकी है, वो टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। उसने ये कहा कि देखो ये सारी मुस्लिम दुनिया एक साथ हो गई, अब हम काफिरों को कितना खतरा हो जाएगा, तुम क्या अपने घरों में महफूज रहोगे? देखो इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो कभी मामलात में नहीं बोलता, वो भी आके जो है वो अपनी आर्मी ऑफर कर रहा है, बोलता है मेरी पहले फोर्स होगी, 20,000 आदमी मैं देता हूं अपनी फोर्स के वहां गजा के लिए, याद याद। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रेशर अभी माउंट क्यों है, वो फ्लोटोलिया जो चला था अली भाई। सो यू नो, इटली और स्पेन दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी नेवी नेवी उसके साथ की हुई है फॉर प्रोटेक्शन। ने बोला हमारे सिटीजन में भी नॉट गना कि तुम उस पर कुछ हमले करो, ऑल्दो वो ड्रोन से कुछ वो शरारतें कर रहा था, लेकिन अब इटालियन नेवी प्रोटेक्ट कर रही है फ्लोटोलिया को, स्पेनिश नेवी प्रोटेक्ट कर रही है फ्लोटोलिया को। तो इनके लिए थोड़ा सा मसला है कि आप अगर इमेजिन करें कि अगर अगर ये शरारत करता है फ्लोटेलिया, किसी शिप सिंक हो गया, कोई जान नुकसान, तो नेवी को रिटेलिएट तो करना पड़ेगा। वो अगर करती है तो देन इट्स गोना बी वॉर। तो सीधी सीधी तीसरी जंग अजीम है, और वो लोग ही फिर बैक होने वाले। बट एक दफा शुरू होती है, फिर वो खत्म तो फिर बाद में अपनी हर एक की मर्जी से नहीं होती। सो नेतन्याहू को पता है कि विक्टोरिया भी आ रहा है, नेवी भी आ गई। अब पहले किसी मुल्क ने तो ऐसा नहीं किया कि अपनी नेवी जो है वो इमदाद को पर यानी बाय फोर्स, यानी आर्मी या नेवी या एयरफोर्स से मदद करे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, इतने 1.5 साल पौने 2 साल में, ये पहली दफा आप देखने में आ रहा है सामने आपके। सो माउंटिंग प्रेशर इज देयर, ट्रंप नोज इट, ही नो वेयर ही इज हेडिंग। अब मसला ये है कि what he gonna choose, the way it's looking he gonna choose Islam, मुसलमान नहीं होगा, is gonna choose to favor Gaza। 12 पॉइंट। जहां तक नेतन्याहू की बात है, I told you as I said before, he's out of equation, he's done and he is done। आप जो तकरीर है वो देख लीजिएगा, it's pretty much over with। कामरान भी हमने एक हफ़्ते पहले बात की थी कि 156 ममालिक जो हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई। हमास पर डोनाल्ड ट्रंप स्टिल जो है वो तनकीद करता है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी बैकिंग इसराइल के साथ है। आपको लगता है कि जब दुनिया पूरी एक साथ हो गई है, उन्होंने कह दिया इसराइल को कि इनफ इज़ इनफ, अब और जुल्म नहीं करने देंगे फ़लस्तीनियों पर, तो आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अब बदलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जो बैकिंग कर रहा है इसराइल को वो अब छोड़ देगा? आपको क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन लग रही है? अली भाई, जहाँ तक ट्रंप की बात है तो उसने वो बहुत खसियाने बयान दिए। उसने आते ही जो बयान शुरू किया, उसने अपनी बात शुरू की, वो द एलिवेटर वो ख़राब थी, अगर फर्स्ट लेडी की हेल्थ अच्छी ना होती तो वो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही स्टार्टेड ऑफ, कि फर्स्ट लेडी की हेल्थ अच्छी ना होती तो एलिवेटर से तो वो सीढ़ियाँ नहीं उतर गया, तो एलिवेटर ख़राब था, ये तो यूएन का, और ये यानी बिल्कुल ही कई अलग बात शुरू कर दी थी, बिकॉज ही नो दैट ही कुड कम ऑन दैट पॉइंट। फिर उसने जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात किए बाहर जाके, जब सहाफ़ियों ने सवाल किए, तो ही केम टू द पॉइंट, बोल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी डिस्कसिंग इट राइट नाउ, इट्स इन अ प्ले, मोर देन लाइकली इट्स गोना गेट रिजॉल्व। तो उसने ही एट दिस पॉइंट ही नो कि तराजू किस पल्ला कौन सा भारी है, ये उसको ऑलरेडी पता चल गया। कोई कभी अमेरिका सिंकिंग शिप का साथ नहीं देगा, जो जहाज डूब रहा है अमेरिका उसमें नहीं बैठेगा कभी भी। वो इतने पागल के बच्चे ये नहीं है। उनको पता है कि इट्स नॉट गोना हैपन दिस वे। सो एज वी स्पीक, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड डे मीटिंग है, तैयब उर्दुगान वाज वेरी वोकल अबाउट इट। उन्होंने बहुत सख्ती से, और अमीर कतर का जो बयान है वो बहुत सख्ती से जो उन्होंने बयान किया कि जो मीटिंग उनकी थ्रू है। फिर ये मुसलमानों की जो जो गैदरिंग में जो बैठा था, जो मीटिंग हुई थी मुस्लिम कंट्रीज की मीटिंग में, जब ट्रंप बैठा हुआ था, ही वॉज वेरी अंडर प्रेशर। ही इज अंडर प्रेशर बिकॉज ही नो दैट ही इज इन रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू आए बाएं शाएं कर रहा है ना। एक और चक्कर ये शुरू हुआ है अली भाई कि यूक्रेन का जो मामला है, और यूक्रेन अर्ज यानी वर्ज ऑफ लूजिंग राइट नाउ, वो वर्ज ऑफ लूजिंग है।
सारी नेटो ने जो है वो सारा हाथ खड़े कर लिए ना उससे। तो अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के जो कब्जा कर लिया रशिया ने, वो कर लिया, वो बोलेगा खाली वाली बस निकलो यहाँ से, अभी कुछ नहीं है। तो वो अब अमेरिका का पूरा जो है वो गुब्बारे से हवा निकल, क्योंकि वो नेटो ने ये यूक्रेन 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 करके नेदरलैंड्स की जिद कर रहा था, वो बेड़ा कर को ही ऑलरेडी लॉस्ट इट, वन वन बैटल उसने ऑलरेडी लॉस्ट कर दी है। ही नो बाय लूजिंग सेकंड बैटल उसकी पोजीशन बहुत वीक हो जाती है। ही इज नॉट गोना गो फॉर दिस, आई नो दैट ही इज नॉट गोना गो फॉर इट, आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो मोर देन लाइकली थोड़ा सा विन थोड़ा सा लूज हमारे लिए, तो मैं तो उसको पूरी विनिंग नहीं कहता, क्योंकि कसम मुसलमानों के जो बच्चों का जो शहीद हुए, जो औरतें शहीद हुई, ऑफ कोर्स इट्स सैड स्टोरी। अगर मिल भी जाता है तो फिर भी वो एक सैड स्टोरी है। लेकिन इंशाल्लाह वल अज़ीज़ द वे थिंग्स आर लुकिंग इज़ वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव, एंड मोर देन लाइकली और जो जैसे चेंजेस आ रही हैं, मेरा ख्याल ज़्यादा दूर नहीं है अली भाई। इफ़ आई हैव टू गेस इट, मे बी 1 हफ्ता बहुत से बहुत, 48 घंटे में इज़ गोना बी पॉजिटिवली आ जाएगा, 48 घंटे में कोई ना कोई रिजल्ट इसका, क्योंकि अब भी एक जगह सब मौजूद हैं एंड दे वांट टू रिजॉल्व इट। तो सो अगला हफ्ता विल बी द प्रैक्टिकल वीक ऑफ इट, एंड बाय द 29th यू विल हैव द क्लियर पिक्चर ऑफ के उसमें से 12 निकात, वो तो नुक्ते तो पेश हो गए, 12 पॉइंट्स आर देयर, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड। फ्लोटिलिया का मामला वो देखें कहाँ आके ठहरता है, कि हाउ दे गोना स्टॉप इट, क्योंकि वो तो रुकने वाले हैं नहीं, और नेवी साथ में है, तो नेवी एक हद तक जाएगी, उसके बाद लुटोलिया आगे जाएगा, उन्होंने हमला किया, दैट्स गोना बी अनदर प्रॉब्लम। सो समहाउ दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट बिफोर इट रीचेस टू अ पॉइंट, क्योंकि इट हैव टू, अदरवाइज नोबडी स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट। कामरान भी इस टाइम पे जो हालात बन रहे हैं वो इंशाल्लाह फ़लस्तीन की आज़ादी तक जाएंगे। लेकिन अभी रीसेंट डेज़ में जो ट्रम्प की मुलाकातें हुई उसके अंदर आपको कोई अजीब चीज़ नज़र आई कि हालात जो हैं वो कहीं और भी जा सकते हैं? कोई स्ट्रेंज चीज़ आपको नज़र आई हो? कल एक चीज हुई है अली भाई रात को, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस राइट नाउ। अमेरिका की वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ है कल अली भाई, अमेरिका की वॉर कैबिनेट का। वॉर कैबिनेट यानी जितने भी जनरल, जितने भी हैपनिंग सो फोर्सेस के जो लोग थे, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था ये पहली दफा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर दिस हैपेंड यस्टरडे। ये कल का इजलास है। वाई, नोबडी नो, ये कोई पता नहीं है किसी को क्यों हुआ, उसको बड़ा हश हश रखा जाता है, जितना तो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ आई हैव टू गेस, दे आर वरीड अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। उनके जहन में इतना बड़ा, अगर अमेरिका पूरे पूरी फोर्सेस को एक जगह जमा नहीं कर लेता कभी भी, इट डोंट हैपन दिस वे। मैंने बताया ना पहले, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। सो व्हाई? बिकॉज दे नो द वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो जंग, तीसरी जंग अजीम के दहाने पे खड़ी हुई है, तो वो अपना प्रेप करना शुरू कर दिया उन्होंने। दे वो उनको अपना डूज एंड डोंट्स पता है, उनको पता है कि इसराइल के साथ जाने में नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो अपनी एवेल्यूशन लास्ट नाइट कर ली है। वो न्यूज कभी बाहर नहीं आएगी, इट्स नेवर गोना हैपन। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी का रात को इजलास हुआ है, तकरीबन 10:30 बजे अमेरिकन टाइम में, रात को 10:30 बजे, वो सुबह 8 बजे वाली इजलास होता है, वो उन्होंने ऑफ स्केजुअल बुलाया है। क्यों हुआ है? बिकॉज दे नो दे हैव टू पुट प्रेशर उनके, अगर ट्रंप खाली अकेला एक सिंपल एंटिटी नहीं है ना, दे नो कि वो इजलास क्यों बुलाया रात को, साढ़े हंगामी इजलास आर्मी का हो गया, यानी फोर्सेस, सॉरी आर्मी नहीं कहना चाहिए उसको, आर्म फोर्सेस का हो गया, इंटेलिजेंस कमेटी का हो गया। सो वो दो इजलास किस लिए, दे ट्राइंग टू इवैल्यूएट देयर पोजीशन। तो वो अब वाइट एंड ब्लैक है पोजीशन, तो इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। सो द वे इज हेडिंग, जो कल रात को इजलास हुआ है, तो दे नो कि अगर अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो इट्स गोना बी अ वॉर, एंड द वॉर बिटवीन का कुफार इस्लाम की जंग होगी है, एंड दैट्स गोना बी द लास्ट जंग इंशाल्लाह। कामरान भी अगर तीसरी जंग अज़ीम हो गई, अल्लाह ना करे कि वो हो, लेकिन अगर हो गई तो आप किस किस कंट्री को उसमें देख रहे हैं और ट्रम्प को किस साइड पर देख रहे हैं? अली भाई तीसरी जंग अजीम अगर इस दफा हुई तो अमेरिका इसराइल वर्सेस द होल वर्ल्ड होगी है, उसका कोई अलाय नहीं है, अभी दो ही अलाय हैं एक दूसरे के, कोई और इस जंग में नहीं कूदेगा। अ, जो न्यूट्रल रहते हैं वो भी न्यूट्रल नहीं रह सकते इस दफा। तो मुसलमानों के साथ, जो मुसलमान मुल्क हैं जितने, उनके साथ साथ खड़ा होगा चाइना और रशिया, ये होगा एक तरफ, और नॉर्थ कोरिया। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और सारे इस्लाम बिल्कुल, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो कोई भी हो, छोटे या बड़े जितने भी हैं, दे आर वन साइड। एज फार एज जो ऐसा मुल्क जो कभी इंटरफेयर नहीं करता किसी मसलों के अंदर, ज़्यादा बोलता नहीं है, दे आर इंडोनेशिया, मलेशिया, ही दो। इंडोनेशिया खासतौर पे एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री है, जो कि अपने आप को इन मसाइल से दूर रखता है हमेशा, दे आर इन्वॉल्व इन इट नाउ।
They are vocal about Gaza. They offer the help in Gaza. So अगर हुई, इसी सूरत में होगी जब अमेरिका इसराइल के साथ हो, तो ये जंग छिड़ने का खतरा है। अगर अमेरिका इसराइल के साथ नहीं तो फिर जंग नहीं, क्योंकि फिर अमेरिका विल जो मीडिएटर करके इसराइल से वो 12 पॉइंट पे हो जाएगा। तो अगर जंग की एक ही सूरत है, अमेरिका एंड इसराइल वर्सेस द होल वर्ल्ड, एंड यू नो द एंड ऑफ इट। Let me tell you what the end of it is. It's not gonna be funny. एस्टिमेट के मुताबिक एक एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के मुताबिक, डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक, इज गोना बी अ 27 मिनट्स वॉर। 27 मिनट सिर्फ बटन दबेंगे और 27 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी, इफ इट कम्स टू दैट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, माजी में मैंने बात की थी। हम लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, हमें पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। अब से तकरीबन 6 महीने पहले, गिव और टेक, ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे एक कुछ ऐसे वेपन्स चाहिए जो मैं क्रेमलिन, रशिया के ऊपर उसे अटैक कर सकूं। उसकी मंजूरी हो गई, अमेरिकन ने उसकी मंजूरी दे दी कैबिनेट ने। जब वो इजलास बैठा हुआ था, व्हेन दे वर फाइनलाइजिंग इट, द वर्ल्ड वाज इन अ वर्ज ऑफ एंड। अब किसी को नहीं पता ना ये बात, एनालिस्ट को तो पता है, सारी पता, जो मेरे काम वाले हैं, ये जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो ये बात जानते हैं। पाकिस्तान में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम किस दुनिया में रहते हैं, हमें पता नहीं होता वाई। हुआ क्या, जब वो फोन गया, जब वो इजलास हो रहा था, तो रेड फोन होता है, उस पर घंटी बजी, एंड देयर इज अ कॉल केम इन, और उन्होंने ये कहा कि रशिया से वो कॉल थी जो बैकडोर चैनल से आती है, कि इफ़ यू प्रोवाइड दिस टू ज़ेलेंस्की, इफ़ यू प्रोवाइड दिस टू यूक्रेन, इसका मतलब ये है कि यू आर अटैकिंग रशिया। प्रैक्टिकली यू आर अटैकिंग, कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको एक हथियार दे रहे हैं, उसको दाग कोई और रहा है, बंदूक कोई और चला रहा है, बंदूक तो आपकी दी हुई है। सो कंसिडर दिस। और उस कॉल से पहले सीआईए ने ये रिपोर्ट्स दी थी कि रशिया ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल के कुछ मूवमेंट हुई हैं वहाँ पर। वो रिपोर्ट जब सेनेटर में गई, इंटेलिजेंस कमेटी, जब वो इजलास हो रहा था, एंड दे सॉ कि दे आर रेडी टू पुश द बटन, द वर्ल्ड वाज इन अ वर्ज 6 महीना पहले ऑन अ वर्ल्ड वॉर। नोबडी, आई मीन मोस्ट पीपल डोंट नो। हम लोग सुबह शाह के स्टारबक्स कॉफी पी के शाम को काम पे जा रहे थे। दैट वाज फ्यू मिनट्स अवे, कुछ मिनट का वक्त था उसमें। और उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ पुश ऑफ अ बटन एंड इज द एंड ऑफ इट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जो होगी, इफ इट्स द वॉर जो कि अमेरिका और इसराइल की होगी, इट इज नॉट गोना बी अ कन्वेंशनल वॉर। अगर इस दिस इज इफ ही स्टेज ऑन दैट ग्राउंड, एंड जैसे वो नेतन्याहू थ्रेट कर रहा है और बढ़ के मार रहा है, इज गोना बी पुश ऑफ द बटन्स, एंड इज गोना बी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस्लाम वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल। कामरान भी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा यूएन जनरल असम्बली में, उसने कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे। उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम लीडर का भी बयान आ गया है कि वो तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स वैसे ही नहीं बना रहा, ना वो बनाना चाहता है। जो इनरिचमेंट भी की हुई है वो 60% है। आपको लगता है कि इन फ्यूचर ईरान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स हम देखेंगे कि बन गए हुए हैं, या फिर हम देखेंगे कि अमेरिका जो है उसने फिर से ऐसी कोशिश की है कि ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं उन पर अटैक किया जाए? कोई ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, सालों में, कि अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर से कशीदगी होगी? ये ऐसे ही बात है, एक आदमी है जो वीड पीता है, उसको बोलता हूँ वीड पी रोने में ऐसे ज्वाइंट रोल कर रहा हूँ। पीना नहीं है यार, ज्वाइंट रोल कर रहा है, जेब में डालूंगा, अच्छा है, जेब में रहेगा, एनरिचमेंट कर रहे हैं, बनाना थोड़ी है ऐसे। उन्होंने जो करना है, उन्होंने, उनको पता है उनको वो करना, क्या करना है अली भाई। लेकिन नहीं, अटैक नहीं होगा, क्योंकि मैं, ईरान का स्टैंस बहुत स्मार्ट है इस दफ़ा। वो हर चीज़ को इस तरह कह रहे हैं कि वो सही स्टेप ले रहे हैं, दे आर डूइंग द स्टेप, दे आर टेलिंग यू व्हाट दे वांट टू हियर। उनको अगर वो बढ़ के मारेंगे, जाहिर बात, इज गोना बी प्रॉब्लम। सो जो आदमी अली भाई प्लानिंग कर रहा होता है ना, जो अगर ये कुछ करने वाला होता है, वो लाउड नहीं होता कभी भी। वो नहीं कहता कि मैं अटैक करूंगा। जो अटैक करने वाला कभी ऐलान हो गया, फिर तो सरप्राइज का एलिमेंट चला जाता है ना। तो ईरान इज डूइंग व्हाट दे सपोज टू डू, लेकिन वो स्टेप सही ये ले रहा है कि वो चीखें या धाड़े नहीं मार रहा बहुत ज्यादा। ही इज डूइंग द राइट थिंग, वो अपने पेस में चल रहा है। बोला नहीं, मुझे जरूरत थोड़ी है, मैं व्हाई वुड आई डू इट। दे विल काम पीपल डाउन। जहां तक बात है अमेरिका अटैक की, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू अटैक। जब जितना कुछ यूक्रेन और ये इसराइल के बाद, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ आफ्टर दोहा अटैक, ईरान, अमेरिका इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनी स्टेप एट एनीवेयर एनी प्लेस। राइट नाउ दे गॉट टू बिग इश्यूज,
they got to resolve that first before they get into a third thing. More than likely it's not going to happen. Economy, दोनों मुल्क की इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो रही है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इसराइल का जो जीडीपी था वो 8.8%, विच 8.8% उसका जो जीडीपी विच इज़ लाइक कभी हुआ ही नहीं है। उस वहाँ की जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट 2024 की 1% थी, 1%। बजट उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ 1% है, लोएस्ट इन द हिस्ट्री। सो उसको वो बैसाखियों पे चल रहा है अभी, वो बैसाखियां खुद जो है टूटने वाली हैं। सो इट्स नॉट गोना हैपन, इट कैंट हैपन, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नोबडी इज दैट क्रेजी, नॉट गोना हैपन। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कामरान फरीदी के साथ हम कुछ नया लेकर आएंगे, और हमने स्टार्ट किया स्पाई वर्ल्ड पर एक कंप्लीट सीरीज़, और उस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड रिलीज़ हो चुका हुआ है सोच डिजिटल पर। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अभी जाकर वहाँ पर देखें। और ये एपिसोड जो है वो एक फ़िल्म से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी टीज़र देखें, और टीज़र देखने के बाद सोच डिजिटल पर जाकर कंप्लीट एपिसोड भी देखें। CIA या मोसाद, उनके जो जासूस हैं वो डार्क वेब को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको बड़ी एक नई चीज़ देता हूँ आज, ठीक है? मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने बात की होगी, और सबसे डेंजरस चीज़। अगर CIA ने किसी की सर्वेलेंस करनी है, किसी को बग करना है, CIA के पास क्या कुछ है? CIA ने एक काम ये किया अली भाई कि CIA ने आपकी गाड़ी के उस कंप्यूटर को हैक कर लिया। और उस गाड़ी के हैक करने की वजह क्या है? सेनेटर था, गाड़ी चला रहा, एक्सीडेंट हो गया, ब्रिज से गाड़ी गिर गई टकरा के। एक जासूस ने जाना है एनिमी कंट्री के अंदर, और वहाँ पर उसे किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को बग करना है, उसकी सर्वेलेंस करनी है, उससे डाटा निकालना है। अगर आपके स्मार्ट वॉच पहने हुए हैं आप, तो यू आर माई फेवरेट गाय। क्यों? स्मार्ट वॉच कनेक्ट करती है डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ। जो सबसे वीक सिस्टम है सिक्योरिटी का वो है आपका ब्लूटूथ सिस्टम। दिस इज द वीकेस्ट सिस्टम देयर इज, एंड इट्स द इजीएस्ट थिंग टू गेट इनटू। एक जासूस जो है वो NFC से क्या कुछ करता है? बहुत खतरनाक चीज। कितने लोगों को नहीं पता होगा NFC क्या है? क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आप मिशन पर कॉम्प्रोमाइज़ होते होते बचे हों? अली भाई मैं कॉम्प्रोमाइज हो चुका हूँ, बचा नहीं हूँ मैं कई दफ़ा होगा। मैं आपको 2-4 बात बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको।